आज मेरे बच्चों की जिद थी कि समोसे बनाए जाएं। समोसे बनाने के लिए हमें आलू चाहिए, मैदा चाहिए, जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं था। ना तो आज मेरे पास सब्जियों में आलू था और ना ही मेरे पास इस टाइम पे मैदा था। या तो फिर मैं गेहूं के आटे के समोसा बनाऊं तो उसके लिए भी आलू चाहिए, जो कि आलू की क्वांटिटी बहुत कम थी, 4 से 5 ही आलू थे। तो इतने कम आलू में हो नहीं पाते समोसे। तो मैंने कहा चलो समोसे को भी टक्कर देने वाली आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँ और बच्चों का मन भी भर जाएगा इस नाश्ते को खाने के बाद। तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ, क्योंकि बच्चों का मन है तो फिर बनाना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने पोहा, सूजी और बेसन लिया है। तो तीनों चीज़ों की क्वांटिटी मैंने बराबर रखी हुई है। आप यहाँ पे किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि पोहा कम ले सकते हैं, बेसन कम ले सकते हैं, या तो फिर सूजी कम ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेसन हमारा छना हुआ है, जो कि जैसे कंटेनर से हम लोग निकालते हैं ना, तो फिर इसमें हवा जाने की वजह से इसमें थोड़ी गांठें जैसे लग जाती हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये फ्रेश है, छना हुआ। अभी मैंने 2 से 3 वीडियो के पहले ही आपको दिखाया हुआ था, जो कि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में छान के बेसन को एयर टाइट डिब्बे में भरा हुआ था। निकालते समय जो थोड़ी सी एयर चली जाती है उसकी वजह से ये गांठें लग जाती हैं। और पोहा भी हम आपको छान के दिखा रहे हैं। वैसे तो पोहा भी हमारा बिल्कुल क्लीन है। जब भी पोहा का इस्तेमाल करें तो अच्छे वाले, जैसे आपको धुलना है पोहा तो किसी भी तरीके का ले सकते हैं, क्योंकि आप उसको 2 से 3 बार में धुल देते हैं। और जब भी कभी अब आपको ज़रूरत पड़ती है बगैर धुले हुए पोहे का इस्तेमाल करना, जैसे हम लोग नमकीन चिवड़ा वगैरह बनाते हैं ना, तो इसके लिए क्या होता है, पोहे को हमें धुलना नहीं होता है। तो इसके लिए हाई क्वालिटी का ही पोहा लें, पैकेट वाला लें। पैकेट वाले पोहा में इतनी ज़्यादा डस्ट वगैरह कुछ नहीं रहती, वो बिल्कुल साफ़ रहता है। और जब धुलने की ज़रूरत रहती है तो खुले वाले पोहे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये भी हो गया। अब हमने यहाँ पे एक बड़ा मिक्सर का जार लेना है, तीनों चीज़ों को उसके अंदर ऐड करना है, जैसे कि पोहा, सूजी और बेसन। तो बेसन की जगह में आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, या तो फिर मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन चॉइस आपकी है, आप इसमें क्या डालना चाहते हैं, किस तरीके से नाश्ता का टेस्ट आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पोहा, बेसन, सूजी तीनों चीज़ों को साथ में डाल दिया है। इससे क्या होगा कि तीनों चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगी। पोहा भी हमारा फाइन हो जाएगा, सूजी भी फाइन हो जाएगी, और जो बेसन है दोनों चीज़ों के साथ में मिक्स हो जाएगा। तो फिर हमें इतना ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा ये फाइन से पीस गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सिंग बाउल के अंदर। तो बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल बारीक तो नहीं हो जाता, जैसे मैदा वैसे तो नहीं हो जाता, लेकिन हाँ अच्छे से ये मिक्स हो जाता है, बारीक भी हो जाता है। अच्छे से थोड़ा रुक रुक के जैसे मिक्सर को चलाते जाएंगे तो फिर ये फाइन हो जाता है। तो चलिए ये भी हमारा रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी या तेल गरम करके डालें, या ठंडा भी डाल सकते हैं। अगर घी आपका जमा हुआ है तो थोड़ा सा घी को गरम करके ही डालें। तो हम यहाँ पे घी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ताकि हमारा नाश्ता ऊपर से फीका ना लगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 1 से 1.5 चम्मच के लगभग घी गरम करके डाल दिया हुआ था। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालेंगे, ताकि ऊपर से फीका ना लगे नाश्ता। और फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हमें हाइप का ऑप्शन दे के हमारी वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपके थोड़े से सपोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और हम रेसिपी बनाने के लिए उत्सुक होते हैं, जो कि आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो चलिए यहाँ पे नॉर्मल से पानी से हम आटा लगाएंगे, जो हमने मिश्रण पोहा और बेसन का रेडी किया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका बहुत ज़्यादा नरम ना तो बहुत ज़्यादा सख्त डो लगा लेना है। तो सूजी है, पोहा थोड़ा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा हमें इसका डो ढीला ही लगाएंगे। जब सूजी फूल जाएगी ना तो फिर ये अपने आप डो हमारा थोड़ा टाइट पड़ जाएगा। तो देखिए बेसन डालने की वजह से थोड़ा सा हाथों में चिपकता है, स्टिकी होता है बेसन, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप हाथों में इस स्टेज में थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं, या तेल लगा के अच्छे से इसे मसल के गूँथ लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया हुआ है, ताकि अच्छे से फूल जाए। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पत्ता गोभी, जो कि अभी सीज़न पे बहुत कम आ रही है, सीज़न तो है नहीं, तो अगर आपको मिल जा रही है तो इस्तेमाल कर लें, नहीं मिल रही है तो अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर मिल रहा है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चॉपर से चॉप कर लेते हैं। वैसे तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं, या तो फिर बारीक कट कर ले। तो टाइम का इशू रहता है, तो इस तरीके से बड़े बड़े कट करने के बाद हम चॉपर में चॉप कर लेते हैं, तो आसानी से ये हो जाता है। तो चलिए ये चॉप हो चुके हैं। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में पत्ता गोभी
लिया हुआ है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे आलू वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, आप यहाँ पे आलू भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो मैंने बताया ना कि मेरे पास आलू थे नहीं इस टाइम पे। और नाश्ता वगैरह होता है कि कभी कभी अचानक से जब बनाने का मन करता है, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो हम दूसरी चीज़ों से भी बना सकते हैं नाश्ते। तो इस तरीके से, और हाँ, जिनको आलू खाना पसंद नहीं है वो भी इस नाश्ते का एंजॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वापस से हमने फिर से चॉपर लिया हुआ है और इसमें फिर से हम पत्ता गोभी डाल देते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैंने चॉप कर लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल बारीक बारीक हमने पत्ता गोभी ले लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज भी इसी तरीके से ग्रेट कर लिए हुए थे, यानी चॉपर में चॉप कर लिए हुए थे। अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है जैसे कि लहसुन और अदरक। सारी चीज़ों को इसी के अंदर मैंने डाल दिया, जो कि 8 से 10 कली लहसुन मैंने यहाँ पे लिया हुआ था। और इसको भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं, चॉप करके डाल देंगे। बारीक चॉप हो जाएगी, या तो आप इसे पीस के भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 10 से 15 दाने काली मिर्च के। तो काली मिर्च को हम कूट के डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसे कूट के डालते हैं तो बहुत अच्छा ब्लैक पेपर में जो टेस्ट आता है नाश्ते के अंदर, तो बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो इस तरीके से ज़रा सी ही कूट के डालिएगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट जो दरदरा कूटा हुआ था, और पत्ता गोभी और प्याज, इतनी चीज़ें ली हैं क्योंकि मेरे पास इतनी सब्जियाँ थी। और आलू होता तो ग्रेट करके आप यहाँ पे आलू भी छील के ग्रेट करके डाल दीजिए। अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको बगैर आलू के भी बना सकते हैं। आपके पास शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, ये सारी सब्जियां भी अगर हैं तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा, नाश्ता आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। तो वैसे तो मेरे पास शिमला मिर्ची थी लेकिन मुझे डालना नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है। केवल पत्ता गोभी और प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इन्हीं चीज़ों से मैंने इस नाश्ते को बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इस तरीके से हम सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे वही कुछ बेसिक से मसाले, जैसे कि डालेंगे सबसे पहले नमक, और नमक के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे वही जो हमने काली मिर्च कूट के रखी हुई थी, उसको डालेंगे। लेकिन अभी हमने यहाँ पे नहीं डालना, अभी इसका कुछ प्रोसेस है जो कि बाकी है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। तो नमक डालने से इसमें से पानी रिलीज होगा, तो हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसी कॉटन के कपड़े में हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। वैसे तो आप इसे निचोड़ भी सकते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा पानी निकल जाएगा, तो फिर सारा इसका मॉइस्चर भी निकल जाएगा, और क्या होगा कि सारे प्रोटीन्स भी इसके अंदर के जो हैं बाहर हो जाएंगे। तो सब्जियों से भरपूर नाश्ता बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इसको एकदम से इसका पानी नहीं रिमूव करना है, थोड़ा पानी इसमें रहे, और जो इसका पानी बचता है उससे आप सूप बना सकते हैं, या तो फिर किसी सब्जी में ग्रेवी लगा सकते हैं। पानी को बिल्कुल फेंकना नहीं है। पराठे अगर आप बना रहे हैं लच्छा पराठा, तो उसमें से भी आप इसी के पानी से उस आटे को लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे पराठे बन के तैयार होते हैं। तो हम लोग फेंकते नहीं हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक टेस्टी चटनी बनाते हैं। तो चटनी के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है मिर्च, अदरक, लहसुन, टमाटर, यहाँ पे मैंने सूखी मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। और चटनी मेरी थोड़ी तीखी हो गई थी, जो कि बच्चों के बस से बाहर ही थी। तो इसलिए कभी भी बनाएं तो जब मिर्ची मार्केट से आती है ना, तो हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो डालते हैं तो पता चल जाता है कि थोड़ी तीखी हो गई। लेकिन इसमें मैंने 8 से 10 मिर्ची डाल दी थी, जो कि मैंने अभी हाल ही में मिर्ची मंगाए हुए थे। इसके पहले मैंने किसी भी रेसिपी में इसका इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। तो ये मिर्ची थोड़ी तीखी हो गई थी, जो कि बच्चे फिर चटनी खा नहीं पा रहे थे। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए बच्चों के टेस्ट का भी। जब भी तीखा डालें तो टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों के डालें। तो मैंने सोचा लाल मिर्ची है, ज़्यादा तीखी नहीं होगी, लेकिन ये मिर्ची थोड़ी तीखी निकल गई थी। तो बहुत अफसोस तो होता है जब बच्चे खा नहीं पाते हैं, तो थोड़ी अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है ना कि बच्चों के लिए हम बनाएं लेकिन बच्चों ने उसका एंजॉय नहीं किया। तो फिर उसके लिए मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ी, जो कि मैंने फिर दूसरे तरीके से चटनी बनाई थी, मैंने इसमें शेयर नहीं किया। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया हुआ था, ताकि थोड़ी चटनी ठीक हो जाएगी घोल के। और यहाँ पे देखिए बॉयल हो चुके हैं अच्छे से। तो मिर्ची भी आपको दिख रही है, 8 से 10 पीस मैंने डाल दी थी, जो कि जो पतली वाली मिर्च होती है ना, लाल वाली, वही मिर्ची है यहाँ पे। और जो कश्मीरी मिर्च होती है वो केवल कलर के लिए होती है, वो तीखी नहीं होती है। लेकिन ये मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी हुई थी, तो बच्चे नहीं खा पा रहे थे। तो मिर्ची नाश्ते में भी हमने डाल दिया हुआ था, फिर चटनी में भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो चलिए बातें बहुत हो गई,
और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं जो हमने फिलिंग रेडी किया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इसका पानी रिलीज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉटन का कपड़ा लेंगे और इस कपड़े में हम वही सारा अपना छान के रख देंगे। तो इस तरीके से इसका पानी निकल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हम निचोड़ेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं इसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों की एक सबसे ज़्यादा शिकायत होती है कि वीडियो लंबी हो जाती है। तो लंबी देखिए, अब इसके अंदर हम लोग चटनी भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सारे प्रोसेस जो रहते हैं वीडियोज़ के, वो उनकी वजह से थोड़ा लंबा हो जाता है बनाने की है। तो हम भरपूर कोशिश करते हैं कि थोड़ा छोटा ही बने, लेकिन हो नहीं पाता है। सारे प्रोसेस कितना कट करेंगे, जितना अगर ज़्यादा कट हो जाएगा तो फिर रेसिपी समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो इसके क्लिप्स होते हैं उनको हम कट भी नहीं ज़्यादा कर सकते, और ज़्यादा स्पीड में कर देंगे तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम ज़्यादा स्पीड भी नहीं लगा सकते इसके अंदर। तो प्लीज़ आप मैनेज कर लिया करिए, रेसिपी को एंजॉय किया करिए। और थोड़ी सी बड़ी हो जाती है इसके लिए सॉरी। यहाँ पे हमने चटनी को छौंक दिया हुआ है, जो कि केवल सरसों के तेल में ही हमने तड़का कुछ नहीं लगाया हुआ था। इससे क्या होगा कि जो चटनी की सेल्फ लाइफ होती है थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं चटनी ना, तो इसको फिर ये होता है ना कि 8 से 10 दिन कम से कम चल ही जाए। नमक डाल देंगे, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। वैसे तो आप इसको बगैर तड़का लगाए भी, यानी कि बगैर छौंका लगाए भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पका लेंगे, चटनी भी ठीक हो जाएगी। और हाँ, इस चटनी को बनाते समय आप इस चीज़ का भी ध्यान दें, इसके जो थोड़े से जंक्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, यानी कि बिल्कुल से इसका पेस्ट ना बन जाए। थोड़े थोड़े से दरदरे से रहते हैं ना, तो वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने चटनी को बिल्कुल फाइन सा नहीं पीसा हुआ था, क्योंकि इसी तरीके की चटनी हमें पसंद है। यहाँ पर थोड़ा सा हम पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। काली मिर्च भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला हुआ है, केवल इसी तरीके से बनाएंगे। और फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे जैसे कि थोड़ा सा विनेगर। विनेगर डालने से क्या होता है कि चटनी हमारी जल्दी ख़राब नहीं होती है और थोड़ी सी इसमें खटास आ जाती है। आप यहाँ पे थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, ½ टीस्पून, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डाला हुआ चीनी। अपनी चॉइस है, अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी हो गया। आप इसको ठंडा करके किसी एयरटाइट डिब्बे में भी आप इसको जैसे कि फ्रिज के बाहर ना रखें, अंदर ही फ्रिज के रखें, तो ये ख़राब नहीं होगी। 15 दिनों तक आप इसे आराम से खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने डो बनाया हुआ था उसकी पूरियाँ बना लेती हैं, रोटी बना लेते हैं इसी तरीके से। और यहाँ पे मैंने सोया चंक्स है, जो कि इनको बॉयल करने के बाद इनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया हुआ था और इनको भून लिया हुआ था थोड़ा सा तेल डाल के, जो कि इसकी क्लिप मैंने नहीं ऐड की, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो भूनने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसमें जो हमने सब्जियाँ यानी कि चॉप करके रखी हुई थी ना, सारी सब्जियों को डाल देंगे। तो जो सोया जंक्स है उनको हमें अच्छे से भून लेना है। भूनने से क्या होगा, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी अच्छे से सूख जाएगा और ड्राई हो जाएगा। भुने हुए सोया जंक्स का जो टेस्ट आता है बहुत अच्छा आता है, साथ में ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसलिए इसको भी ऐड करें। यहाँ पे आप पनीर वगैरह भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप पनीर भी डाल सकते हैं। तो चलिए हमारी ये फिलिंग रेडी हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पास्ता मसाला ऐड करेंगे। वैसे पूरी तरीके से ऑप्शनल है, क्योंकि इसमें जो इसके खुद के फ्लेवर होते हैं वो अदरक, मिर्ची, लहसुन का पेस्ट, काली मिर्ची, इन सारी चीज़ों से ही आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बच्चों को पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ½ से छोटा से ½ से मैंने यहाँ पे पास्ता मसाला ऐड कर दिया हुआ है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी पैन थोड़ा थोड़ा गर्म था, बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद जैसे हम जो सोया बड़ी थी उसको हमने ग्राइंड किया, उसको भूना तेल डाल के, थोड़ा सा बटर या घी कुछ भी डाल के आप भून सकते हैं। उसके बाद हमने फ्लेम को बंद करने के बाद ही ये फिर सब्जियां मिलाई थी। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें रोटी जैसे बना लेनी है। जो हमने पोहा और बेसन का डो लगाया हुआ था उसी से हम ये पतली पतली सी रोटियाँ बना लेंगे, और थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए, क्योंकि बेसन की वजह से थोड़ा सा चिपकता है। और यहाँ पे देखिए फिलिंग हम फैला देंगे। यहाँ पे अगर आपके पास पनीर है तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा आपके नाश्ते के अंदर। और चलिए इसे अब हम रोल कर देते हैं। तो टाइटली हमें इसे रोल करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए हम इसके साइड को भी इसी तरीके से मतलब कि बंद कर देंगे और फिर ये साइड को हम कट भी कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा इसे चपटा कर देंगे दबाते हुए। और ये स्टीमर की हमने जाली ली है, स्टीमर में हम इसे स्टीम भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया हुआ था ताकि नीचे चिपके नहीं। और इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। छोटी मोटी भूख भी है तो आप इसे बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और खाने में भी बहुत लाजवाब लगता है। साथ में ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें देखिए सब्जियां बहुत ढेर सारी डाल सकते हैं आप। गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां भी डाल सकते हैं, पनीर, और ये सारी चीज़ें हेल्दी ही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे नाश्ते को इसी तरीके से फोल्ड कर लिया हुआ है। अब चलिए क्या करेंगे, हम इसे स्टीम देंगे। तो हाई फ्लेम में हम इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसकी जो स्किन है आप इसमें थोड़े से बटर या घी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे और नाश्ते को मैंने इस तरीके से भी बना लिया हुआ था। तो देखिए इस नाश्ते को भी आप 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो इस तरीके से फोल्ड करें या तो फिर आप उसी तरीके से बनाएं। चॉइस आपकी है, आप इसे किस तरीके से बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें बना लेनी है। तो इसकी जो स्किन है लेयर ऊपर वाली, इसे हमें बिल्कुल पतला रखना है, बहुत मोटा नहीं करना है, नहीं तो फिर ये कच्चे कच्चे से लगेंगे खाने में। इसलिए इसे बहुत ही पतला बनाएं, जितना पतला आपसे हो सके। यहाँ पे देख सकते हैं सारे नाश्ते को हमने स्टीम कर लिया हुआ है। और देखिए इस तरीके से स्टीम करेंगे और ये ऊपर से सॉफ्ट है अभी, तो इसको अब हम क्या करेंगे आगे, ताकि ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाए। तो चलिए, वैसे तो आप इसे कट करके इसी तरीके से भी खा सकते हैं, जैसे हम लोग मोमोज वगैरह भी खाते हैं। तो आप इसे इसी तरीके से खा सकते हैं, साइड इसके निकाल देंगे। और या तो हम आगे आपको नाश्ते को दिखाएंगे बना के। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ते में कितने अच्छे से फीलिंग हुई है। और नाश्ता हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था, जो कि बच्चों से बड़ों तक सबको ये पसंद आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब फीलिंग बन के रेडी हुई थी। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है और हम नाश्ते को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो अभी हमने कट नहीं किया है, ऐसे ही हम अभी इसे फ्राई कर लेते हैं, इसके बाद हम कट कर लेंगे। तो कम टाइम में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। बच्चों को तो ज़्यादातर सॉस वगैरह के साथ ये नाश्ते पसंद ही आते हैं, लेकिन चटनी भी इसके साथ अगर आप ये वाली बनाते हैं ना, ज़्यादातर ये चटनी मोमोज वगैरह के साथ बनाई जाती है, तो आपको इसमें मोमोज का भी टेस्ट मिलने वाला है। तो इस तरीके से जब बनाएंगे तो आपको इडली, डोसा, समोसे, बर्गर भी फीके लगेंगे। और नाश्ते का हमारे अभी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। देखने में ये बहुत लाजवाब लगता है जब आप इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। तो इस तरीके से फ्राई कर लेना, इसे क्रिस्पी होने तक। अगर डीप फ्राई करें, सैलो फ्राई करें, एयर फ्राई करें, या तो आप इसे ऐसे ही खाएं, वो चॉइस आपकी है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है। और यहाँ पे आप चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद इसे थोड़ा सा सैलो फ्राई कर लें तो और अच्छा लगेगा खाने में ये। या तो इसकी स्टफिंग में थोड़ी पनीर ऐड कर दें। इसको आप जितना हेल्दी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़े से धनिया के पत्ते से हम इसे गार्निश कर देंगे। और यहाँ पे नाश्ता हमने सर्व कर दिया हुआ था और नाश्ते तो थोड़े ख़त्म हो गए थे, तो जितना बचा हुआ था उतना ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और जो मैंने दूसरी तरीके से नाश्ते बनाए थे वो स्टीम होते गए और गर्मा गर्म ख़त्म होते गए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा नाश्ता आपको फ्राई करके भी दिखा दिया, ताकि आप अपने तरीके से बना सकें, जितना आपको बनाना है, जिस तरीके से बनाना है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी, आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, इसका जिक्र भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और देख सकते हैं हमारे रेसिपी का फाइनल लुक। जितना ये देखने में अच्छी लग रही है उससे कई गुना ये ज़्यादा खाने में अच्छी लग रही थी। सच में यकीन मानिए, एक बार अगर आप बना लेंगे तो इसके आप फ़ैन हो जाएंगे, इतना ही अच्छा लगता है। और मार्केट में जो आपको मोमोज मिलते हैं वो थोड़े महंगे भी मिलते हैं। इस तरीके से आप सस्ते में मोमोज का फ्लेवर मिलने वाला यह नाश्ता बना सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने स्टफिंग की थी, जो कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भरा हुआ था। इससे क्या होता है, नाश्ता खाने में अच्छा लगता नहीं तो फिर खाली खाली लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ते का हमारे फाइनल लुक। आप अपनी मन मुताबिक चटनी के साथ इसे सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारी रेसिपी का एंजॉय आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी कर पाएँ। आपने अपना बेहद से बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। थैंक